अगला है टेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब ज़माने हाल जारी। इसमें क्या होता है, कोई काम हो रहा है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम कूद रहे हो, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग कुछ काम, मतलब इसमें कोई कोई काम कर रहा है अभी हाल ही में, है ना, प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस। सबसे पहले लगेगा वही सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट कंपलसरी है सब में, जुमले बनाने के लिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट। उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर। एम इज आर को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की मदद करते हैं। अब इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस उसके साथ आईएनजी ऐड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ेगा, ठीक है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। मतलब जो काम को पूरा करने में उसकी मदद करेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अफर्मेटिव यानी कि इकरारिया जुमला, जो हम कोई काम इकरार करते हैं, हम ये करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, उसे कहा जाता है अफर्मेटिव, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम या आप, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब होता है वो लोग या वो वे, ही का मतलब होता है वो लड़का मुन्नस के लिए, सी का मतलब होता है वो लड़की, ही का मतलब वो मुजक्कर के लिए, शी का मतलब मुअन्नस के लिए वो लड़की, इट का मतलब होता है ये चीज़ या वो चीज़ गैर जानदार या फिर जानवर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेम वन सिंगुलर, कोई भी एक नाम, किसी का भी कोई का भी एक नाम यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम टू प्लस यानी दो से ज़्यादा, प्लूरल दो से ज़्यादा कोई भी दो नाम हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवन कोई भी एक शख्स, एनीबडी का मतलब होता है कोई एक शख्स, ठीक है। अब हम जुमले बनाएंगे, जुमले किसकी मदद से, हेल्पिंग वर्ब, और ये पूरा फॉर्मूला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को रटना है, याद कर लेना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला जुमला है आई से बनाएंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या मतलब होगा इसका, आई मतलब मैं, एम आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, आई एम मैं हूँ, गोइंग जाने का काम हो रहा है, जो गोइंग कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लग रहा है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू स्कूल, टू कब लगता है, प्रेपोजिशन है ये, जब किसी जगह के ताल्लुक से बात होती है तो टू लगाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसके आखिर में क्या आएगा, हिंदी की पहचान करने के लिए, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो, रही है, रहा है, रही है, होता है, हो रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। यहाँ पर रहा है यानी अभी काम हो रहा है, कब से हो रहा है, कब तक होगा ये नहीं, बस हो रहा है कोई भी काम अभी, उसे कहा, उसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। दूसरा, यू आर गोइंग टू कॉलेज, आप या तुम कॉलेज जा रहे हो। वी आर वर्किंग इन ऑफिस, वी आर वर्किंग इन ऑफिस, इन क्या है, प्रेपोजिशन, किसी ऑफिस में, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। दे आर कमिंग हियर, वे यहाँ आ रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो लड़का या वो एक पत्र लिख रहा है। सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वो लड़की क्रिकेट खेल रही है या फिर वो क्रिकेट खेल रही है। वो से मुराद वो लड़की, शी है तो वो लड़की, ही है तो वो लड़का। इट इज रेनिंग, बारिश बरस रही है, पानी बरस रहा है या बारिश हो रही है, बारिश बरस गया, बादल का पानी, यानी कि बारिश हो रही है, यहां पर रहेगा, इसका मतलब लिख लेगा बारिश हो रही है। अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, किसी का भी कोई भी एक नाम आएगा, यहाँ पर हम कोई भी नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अहमद लिया हूँ, अहमद इज प्लेइंग क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब दो नाम से बनाना है,
एग्जाम्पल अहमद एंड मोहम्मद आर आएगा अब यहाँ पर। गोइंग टू मस्जिद, अहमद और मोहम्मद मस्जिद जा रहे हैं। एनीवन इज कमिंग हियर, यहाँ कोई आ रहा है। एनीवन इज कमिंग हियर। एनीबडी इज गोइंग देयर, हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहां। एनीवन कोई एक, इज है, कमिंग आ रहा है, हियर यहाँ मतलब होगा यहाँ कोई आ रहा है। एनीबडी इज कमिंग हियर, यहाँ कोई आ रहा है। एनीबडी इज गोइंग देयर, वहाँ कोई जा रहा है या फिर कोई भी वहाँ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के जुमले अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इसकी मश्क करना है, 10-10 जुमले आपको कॉपी में लिखना है और फिर उसका तर्जुमा करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब या 2-3 वर्ब का इस्तेमाल किया। आप बहुत सारे वर्ब है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।